ऐसे ही अगले मैच में विकेट कीपर मैं बनूंगा। फेंक फेंक। सारे सुनो, ब्रेकिंग न्यूज। हम सारे के सारे जा रहे हैं छुट्टियां मनाने। और ये हमारी पहली छुट्टी होगी निकी के साथ। और सनी के साथ भी, है ना माँ? क्या बोल रहा है सनी? तू पहले भी तो कितनी सारी छुट्टियों में जा चुका है हमारे साथ। पापा, नानी को मंदिर ले जाना कोई छुट्टी नहीं होती। अच्छा सुनो, जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो एक कमाल की जगह है और वहां पे मैंने एक रिजॉर्ट बुक किया है। हालांकि बुकिंग बहुत मुश्किल से हुई लेकिन मैंने मैनेज कर लिया। और पता है, ये जगह हमारे पूरे परिवार के इतिहास के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पापा और मेरी शादी हुई थी। हाय, मुझे तो अभी भी शर्म आती है। एक मिनट, आप दोनों की शादी की एल्बम है ना, उसमें जो फोटोज हैं वो इसी रिसोर्ट के हैं। हाँ, यही रिजॉर्ट है। तुझे पता है, शादी के लिए हमने ये रिजॉर्ट एकदम चुन के निकाला था। क्या ड्रामा हुआ था, याद है आपको? वसंत पंडित जी एंड मोमेंट पे जाके बीमार पड़ गए थे, तब जाके हमने लोकल पंडित को हायर किया, तब जाके हमारी शादी हुई थी। और एक एक करके सारे रिश्तेदार आए थे रिजॉर्ट में। क्या बात थी उस रिजॉर्ट। 6 बसेस निकली थी दिल्ली से, सारे पहुंचे थे वहां पर। और जब सब आए तो कहने लगे हिमानी और अवतार के प्यार के क्या कहने, बड़ा मजा आया था। हिमानी, मेरी बात पूरी होने से पहले ही तुम टोक देती हो। अवतार जी, आप कितना बोलते हो? जब से शादी हुई ना, तुम्हारे पापा बस बोलते जा रहे हैं। और वो प्यार अभी भी बरकरार है ना निकी? हाँ है। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नैपी बांध हो जब तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। कितना अच्छा लग रहा है ना? कितनी यादें जुड़ी हुई हैं हमारी इस जगह से, है ना? हाँ, और इस ट्रिप के बाद कई सारी और यादें जुड़ने वाली है। लगता है पूरे हफ्ते ये रोमांस झेलना पड़ेगा। बच्चों, तुम लोग आराम करो, मैं रूम के बारे में पता करके आता हूँ। आओ ना हिमानी। भैया, मेरे साथ टॉयलेट चलो ना, मुझे सुसु आई है। तुझे सुसु करना सिखा दिया था ना, अब तो बड़ा हो गया है। मेरी जीन्स इतने टाइट है कि इसकी से फंस गई है, चलती ही नहीं है। चल। आ गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जी? तुम्हारा भविष्य एकदम ब्राइट है। काश मेरे स्कूल के टीचर्स ऐसा सोचते। नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं लोगों के चेहरे पढ़कर उनका भविष्य बताती हूँ। वैसे आपके चेहरे को देख के ऐसा नहीं लगता। क्या आपको पता था मैं ये बोलने वाली थी? क्या आपको पता था मैं ये करने वाली थी? हाँ। ये ऐसे काम नहीं करता। वैसे मुझे पता था। ठीक है, तो बता दीजिए मेरा भविष्य। ओके, अपने हाथ दो मुझे। कुछ खास होने वाला है। तुम्हारे क्या दोनों पैर उल्टे हैं? क्या? खैर, मैं ये देख रही हूँ, 2 उल्टे पैर और एक भालू तुम्हारे कमरे में। कुछ समझे तुम? हाँ, अब मैं समझी कि आप लोगों का हाथ मुफ्त में क्यों पड़ती हैं। और मैं ये भी देख सकती हूँ
कि तुम इस ट्रिप में एक फिल्म में स्टार बनोगी, बहुत बड़ा स्टार, जैसे आसमान में चमकता हुआ सितारा। बस अब रहने देते हैं। अब तो मुझे दिन में भी सितारे दिखाई दे रहे हैं। सच पे किसी का जोर नहीं चलता। एक मिनट, कितनी बार फोन करते रहते हैं? कौन फोन करते रहते हैं? मेरे हस्बैंड। कैसे हैं जी आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। ओए टुन्ना, तू मेरे साथ बाहर नहीं चल रहा? मुन्ना, तुम्हें पता है मेरा बचपन से एक सपना रहा है कि मेरा एक खुद का रूम हो, जिसमें मेरा एक अपना टीवी हो, मेरा अपना एसी हो और मेरा अपना बेड हो। और जब ये सपना पूरा हो रहा है तब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बाहर चलूं? मतलब तू पूरा दिन बैठ के टीवी देखेगा? टीवी और रूम सर्विस। Your order, sir. Chicken pasta, chicken burger, and club sandwich. नारंग सर, आप? सन्नी सिंह, तुम यहाँ? आप दोनों की तो पुरानी जान पहचान लगती है। हाँ, नारंग सर थर्ड स्टैंडर्ड में मेरे क्लास टीचर थे। सन्नी सिंह वही स्टूडेंट है जिसके वजह से अब मैं टीचर नहीं रहा। अरे नारंग सर, याद है? पैसा लो मुझे, देखो। तो क्या तुम भी थर्ड स्टैंडर्ड में मेरे क्लास में थे? सर, एक नहीं 2 बार। तो नारंग सर, इस बार करवट किस सीट पे बैठ रही है? तुम्हारा मतलब है ऊँट किस करवट बैठा है? नारंग सर, वो दिन चले गए जब आप मेरी गलतियां सुधारते थे। ओह नो, मैं दोनों जूते एक ही पैर के ले आई। दोनों उल्टे पैर, कितना अजीब है ये। क्या अजीब है? माँ, मुझे ना एक औरत मिली लॉबी में। पता नहीं वो कुछ अजीब सी भविष्यवाणी कर रही थी, लेकिन उनमें से एक सच हो गई। तुझे पता है, मैं भी एक जमाने में भविष्यवाणी किया करती थी। जो मैं बोलती सच हो जाता। मैंने भविष्यवाणी की थी कि मैं फेमस बनूंगी, लेकिन वो तो नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ ना, लेकिन हो भी सकती है। माँ, पता है वो कह रही थी कि मैं सबसे बड़ी स्टार बनूंगी। बन सकती है बेटा। तुझे पता है, इस जगह में जादू है। यहाँ पर तेरे पापा और मेरी शादी हुई थी। 2 सितारे पहली बार जमीन पर टकराए थे। हाय माँ, उसने तो ये भी कहा था कि मेरे कमरे में एक भालू आएगा। अरे अपनी जान बचा के भागो, भालू आ गया। कितना अजीब है ये। अजीब है? मुझे तो लगा कि क्यूट है। चल बे निक्की, कहीं और चल। कहीं और चलते हैं ना। चलो से बाय बाय, से बाय बाय। वाह, क्या शानदार जगह है। यहाँ तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। बस बहुत हो गया। आगे आगे मतलब आगे बढ़ो। क्या मैं स्वर्ग में हूँ?
निकी बता मम्मा क्या खाए क्या खाए? ये बच्चू पापा आ गए, पापा आ गए। हिमानी जानती हो हम शादीशुदा नहीं है। अच्छा तुम खाने में क्या खाओगी? क्या क्या कहा आपने? तुम खाने में क्या खाओगी? नहीं उसके पहले अच्छा अच्छा, अरे वो जो पंडित था ना जिसने हमारी शादी करवाई थी, वो पंडित था ही नहीं, वो कोई ढोंगी था। अच्छा यहाँ का मुगलई बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ना मुगलई और हाय रब्बा, यानी कि हमारी शादी हुई नहीं। वो रीति रिवाज, वो पूजा पाठ, वो सब एक ढोंग था। मानी इसमें इतने रोने वाली क्या बात है? देखो 100-200 लोगों के सामने अगर उसने हमारी शादी करवाई थी तो शादी हुई थी, लेकिन जो रीति रिवाज थे सिर्फ वो गलत थे। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मंगा दूं तुम्हारे लिए अभी? नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता निकी, ये हमारे साथ नहीं हो सकता। मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपको अपना पति माना था। मैं हमेशा यही समझती थी कि भगवान ने हमें सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बनाया है। फिलहाल यहाँ के खान सामे ने गाजर का हलवा बनाया है। यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और आपको खाने की पड़ी है। मेरी माँ सच कहती थी, मैंने गलत आदमी से शादी की और वो भी ठीक ढंग से नहीं हुई। भारत के कानून के मुताबिक ठीक से हुई, रीति रिवाज के मुताबिक ठीक से नहीं हुई। चॉकलेट मफिन्स खाओगी? जहर खिला दो वो खाऊंगी। कौन सा फ्लेवर वो बताओ? एक्सक्यूज मी, अब वो औरत जो वहां बैठी थी उसके बाद बिल्कुल सीधे सीधे थे। अब उसने कहा कि मैं स्टार बनूंगी, बहुत बड़ी स्टार। वो बस यहीं बैठी हूँ। आंटी आंटी आंटी, आपने कहा था ना कि मैं मूवी में स्टार बनूंगी। मैं कितने बजे स्टार बनूंगी? बेटा इतना एक्यूरेट मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता बेटा। लेकिन हाथ पढ़ सकती हूँ, भविष्य बता सकती हूँ, स्टार बन जाऊँ। What? How dare you? ये क्या हो रहा है? कहीं से भी लोग चल कर आ रहे हैं। देखो मैं ऐसी वैसी हीरोइन नहीं हूँ। I'm a star. I am not shooting. मैं जा रही हूँ। नहीं मैम, अरे सुनिए तो। अरे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कहीं भी मुंह उठा के चले आते हैं। मैम अरे सुन, अरे यार ये तो क्या शूटिंग? स्टार बन जाओगी? अबे कट तो कर। और तुम क्या अपने आप को सुपरस्टार समझती हो? हैं? 20 शूटिंग में आके हीरोइन कोई टक्कर मार के निकाल दिया। कौन यार ये क्या? अरे यार डायरेक्टर की तो कोई सुनता ही नहीं है यार। हीरोइन साइड छोड़ के चली गई। तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? मेरे बाप जाके मना के ला उसको। सॉरी बोल, मेरी तरफ से भी बोलना। तू हट यार, लास्ट फ्रेम क्या था देखने दे मेरे को। लास्ट फ्रेम क्या? ये अरे ये क्या है? क्या है? हेलो सर, मैं डॉली सिंह। मैं रमेश पटेल। एक बात बताओ मेरे को, तुम ये मेरे कैमरे के सामने क्या कर रही हो? कैमरा और मेरा तो पुराना रिश्ता है ना सर। अच्छा सारे पागल मुझे क्यों मिलते हैं यार? अबे कोई बताएगा मुझे कि हीरोइन का क्या हो रहा है यार? कहाँ है वो? अरे मना के लाओ यार उसको। मैं पागल होने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं सबको फोड़ दूंगा। मैं भी सर वो तो मेकअप करवा रही है सर। मेकअप तो मैं डिनर के लिए खाऊंगा पास्ता लैब्राडोर। इस डिश को कहते हैं पास्ता लेबनिस। वैसे मेरा कोई मतलब है तो नहीं, लेकिन ये जो तुम ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हो, वो भी अपने रूम में, इस सब का बिल मालूम है? मतलब मुझे लगता है कि तुम्हें रूम सर्विस का मतलब ही नहीं मालूम। ये तो सबको मालूम है। मैं आपको ऑर्डर देता हूँ और आप ऑर्डर लेके आते हो। एक्स्ट्रा चार्ज के साथ। क्या मतलब ये सब होटल की बुक में शामिल ही है? ये सब के एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं? अरे ढेर सारे। सुनना चाहते हो कितने? बता ही देता हूँ। सब मिला के होते हैं 3115 रुपए। 3000 रुपए?
नहीं नहीं, अब मैं क्या करूं? तो जो तुम्हें इस दुनिया में लाए हैं वो ही देंगे। पापा न तो मैंने ये बात कही, मुझे कभी भी छुट्टियों पर लेके आएंगे ही नहीं। नहीं, अब मैं क्या करूं? एक काम हो सकता है। मुझे वेटर बनना पड़ेगा। और ऑर्डर भी लेना होगा। कैसे हो तुम? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं क्या स्वर्ग में हूँ? ये हमेशा ऐसे क्यों बोलता है? लेकिन कितना अच्छा बोलता है ना? तुम दोनों लड़कियां यहाँ अकेली रहती हो? नहीं, बाबा के साथ। ओह, बाबा। लेकिन अभी वो बाहर गए हुए हैं। ओह, बाहर? तुम जंगल में खाई वाली तरफ से क्यों कूदे? क्योंकि तुम्हारे पास टीवी है? नहीं। नहीं है? वो क्या ना, मैं हाई जंप के लिए गोल्ड मेडल की प्रैक्टिस कर रहा था। गोल्ड मेडल? तुम ओलंपिक चैंपियन हो? हाँ, क्यों नहीं? अरे तुम्हें तो ठंड लग रही है। भीग जो गया था। मैं पानी गर्म करती हूँ। नहीं, मैं पानी गर्म करती हूँ। मैं भी पानी गर्म करने आऊं? माँ, अपना पिंक वाला स्कार्फ देना। आय हाय, इतना सज धज के कहाँ जा रही है डॉली? बिल्कुल हीरोइन सी लग रही है। माँ, पता है वो लॉबी वाली आंटी ने कहा कि मैं एक मूवी में स्टार बनूंगी। और पता है हमारे रिजॉर्ट में शूटिंग हो रही है। अरे हिमानी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे हम घूमने के लिए बाहर जा रहे थे ना। मुझे कहीं नहीं जाना। पता है, मैंने एक पंडित जी ढूंढ लिया है। वो हमारी अधूरी शादी को पूरा करने वाला है। ये क्या कह रहे हो माँ? हाँ बेटा, हिम्मत रख। मैं तुझे एक सच बताने जा रही हूँ। दरअसल तेरे पापा और मेरी शादी हुई नहीं थी। वो सब कुछ एक धोखा था। हाय रब्बा, मैं तो अपना मेकअप किट ही लाना भूल गई। अब यही कुछ अरेंज करना पड़ेगा। मैं बस अभी आई। तो आप शादी करने के लिए तैयार है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन हिमानी, अगर हम ये शादी घर पहुंचने के बाद करें तो? नहीं, हमें ये शादी इसी रिजॉर्ट में करनी चाहिए। सोचो कितना रोमांटिक होगा। बिल्कुल उसी तरह शादी करनी चाहिए जो 19 साल पहले हमने की थी, या फिर करने की कोशिश की थी। कैसे? मतलब ये रोमांटिक कैसे हुआ हिमानी? देखो, हम घर से इतनी दूर यहाँ इस रिजॉर्ट में एंजॉय करने आए हैं, मजे करने आए हैं, तो मैं तो हर तरह का मजा करूंगा ना। तो आपके लिए यहाँ मजे करने, शादी करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। तो जाओ, मैं नहीं करती आपसे शादी। तो ठीक है, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी और ना शादी की। 5 मिनट आप मेरे बिना नहीं रह सकते। अच्छा, देखते हैं। मेरा वो गले में आपके। ठीक है, अब नहीं आऊंगा यहाँ पे, नहीं आऊंगा। हमें अपने गोल्ड मेडल के बारे में कुछ बताओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, एक तो वो गोल्ड है और दूसरा वो मेडल से बना हुआ है। तुम्हें और कुछ चाहिए? हाँ, मैं सोचा था कि कुछ खाने को मिल जाए तो। भूख लगी है। तुम जंगली बेर खाओगे? जंगली बेर? वो पेड़ पे उगते हैं ना? फिर तो मैं जरूर खाऊंगा। मैं लाती हूँ। नहीं, मैं लाती हूँ।
तुम कौन हो? पहले मैंने पूछा। मेरी छोटी लड़कियों के पास अगर शहर के गंदे लड़के आए तो मैं उन्हें छोड़ता नहीं। बाबा, आप तो बाबा हो। आप तो सबके बाबा लगते हो। ये मेरा टोलिया है। हाँ, लीजिए ना, आपका ही है। ये धोती मेरी है। आपकी तो है, ले लो। एक सेकंड। ये लीजिए। निकी, केक खाएगी? केक? डॉली बेटा, तो स्टार बन गई। वैसे देख के लगता तो नहीं है। माँ, पता नहीं वो डायरेक्टर कहाँ है और कहाँ शूटिंग चल रही है। एक बार मिल जाए ना तो मौका हाथ से नहीं गवाऊंगी। मौका तो मुझे मिला था, अच्छा खासा मौका, लेकिन मैंने तो गवा दिया। क्या? हाँ, तेरे पापा और मेरी जो शादी हुई थी इसी रिजॉर्ट में, वो पंडित धोखेबाज निकला। ऐसे कोर्ट में हमारी शादी तो हुई थी, लेकिन रीति रिवाज भी तो कोई चीज होते हैं, है ना निकी? और अब तेरे पापा शादी करने से मना कर रहे हैं। वो रहा, अब नहीं बचेगा मुझसे। यस। देखा निकी, सारे ऐसे धोखेबाज। दो जी, केक दो। तो मेरी बात तो सुनिए। सो हाय, एक्सक्यूज मी, अगर यहाँ कोई भयानक सा आदमी आए तो उसे कह देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ, ठीक है? थैंक यू। रूम सर्विस। जानो, खाना आ गया है। तुम इस काम के लिए कुछ ज्यादा ही छोटे नहीं हो? क्या करूं अंकल, हालत ऐसी हो गई है कि मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है। आपको पता है रूम सर्विस के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं? सभी जानते हैं वो तो। काश सभी जानते हैं। तुम एक काम करो, खाना वहां रख दो और सर्विस कर दो। चलो। क्या किया तुमने? क्या अंकल, मैं तो बस टॉर्च डाल रहा था। एक मिनट, मैं आपको अभी ठंडा देता हूँ। एक मिनट। सॉरी अंकल, एक मिनट, मैं अभी तौलिया लेके आता हूँ। सॉरी। वैसे अगर कोई पूछे तो मेरा नाम नारंग है। Just wanna speak to the manager. आप फिक्र मत कीजिए सर, वो जो भी है पकड़ा जाएगा। एक बेटे का भेष बदल के रिसोर्ट में आना घोर अपराध है सर। सर प्लीज प्लीज कूल डाउन सर। सर प्लीज सर। चल सनी बेटा, जल्दी से यहाँ से निकल ले, वरना ये नारंग अंकल 11 मुल्कों की पुलिस लेके तेरे पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। देखिए, सेट छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है भाई। तो सुनिए सर। नहीं, क्या बात सुनो तुम्हारी है यार, पहले उसको समझाओ। आप बैठो, मैं बताता हूँ। देखो क्या है कि एक
तरीका होता है, किसी भी काम करने का एक तरीका होता है। अब आप कह रहे थे कि आपकी हीरोइन जो है वो हीरोइन नहीं सुपरस्टार है, हैं? अरे क्या यार, कुछ भी नहीं है भाई। स्टार में एक स्टाइल होनी चाहिए, एक अदा होनी चाहिए, जिसे देखते ही लोग कह उठे वाह क्या बात है, यू नो। वाह क्या बात है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ एक बात और, डायलॉग डिलीवरी। हीरोइन की डायलॉग डिलीवरी में दम होना चाहिए। हाँ, इधर डायलॉग निकला और उधर लोगों ने तालियां बजाई। वेटर, वेटर। जी मैम। सुनो, मुझे चाहिए एक चाय और कॉफी भी। क्या पता जिंदगी के किस मोड़ पे किस चीज की जरूरत पड़ जाए। सुना नहीं तुमने? जाओ ले आओ। सर, 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 अगर आप चाहते हैं तो आपकी मूवी में स्टार बनना मैं कंसिडर कर सकती हूँ। तो देखिए, आप मुझसे बात मत कीजिए, आप मेरे असिस्टेंट के असिस्टेंट से बात कीजिए, वो वहां खड़ा है। ओके सर। लेकिन मैं क्या बात करूंगी सर? कुछ भी करो यार, लेकिन मुझसे मत करो, उससे करो। जाओ। कहाँ से लोग आ जाते हैं पकाने के लिए यार। मतलब स्टार डायरेक्टर तुम लोग ये वाली लाइन क्यों पढ़ रहे हो? ये लाइन है यार, ये पढ़ो। ये नहीं। डॉली, पोपी, तुम? अब तो फंस गए। 4500 रुपए कहां से लेके आएंगे? सब लोग कान खोलकर सुनिए, ये आप सब लोगों के लिए आखिरी मौका है टैंगो कंपटीशन में भाग लेने के लिए, जिसका कि शानदार इनाम है 4500 रुपए। तुमने मेरा वो बैग देखा क्या? जी बिल्कुल। तब जरा ये बताने की जहमत उठाएंगी कि वो बैग कहाँ है? आपके कमरे में। मेरा मतलब है आपके नए कमरे में। मेरे नए कमरे में? जी, रीति रिवाज के अनुसार हमारी शादी अभी तक अधूरी है और आपको मुझसे दोबारा शादी करने में आफत मच रही है, इसलिए अब आप अपने दूसरे कमरे में रहोगे। क्या बकवास कर रही है हिमानी? अवतार जी, बाहर चले जाइए। एक आंटी ने मुझे देखा और मेरी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि एक दिन मैं मूवी में स्टार बनूंगी। फिर मुझे वो डायरेक्टर मिला, उसने कहा कि मेरे असिस्टेंट के असिस्टेंट से बात करो और उन्होंने बोला निकला कद्दू पॉपी। हाँ। तुम स्टार जरूर बनोगी। तुम आसमान से नीचे आई इसलिए हो कि स्टार बन सको। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाऊंगा, तुम्हें आसमान का स्टार फिर से बना दूंगा।